श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित व्याख्या के श्रृंखला के क्रम में पूर्व दिवस पर नारद मोह प्रसंग के अंतर्गत कि नारद के ऊपर जब कामदेव और उनके सभी सहायकों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता तो नारद जी शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से सारा कामचरित कह डालते हैं। तो शिव जी नारद जी को सीख देते हैं, उपदेश देते हैं कि जो आपने मुझसे कहा वह श्री हरि से मत कहिएगा। किंतु नारद जब क्षीर सागर में श्रीमन नारायण के यहाँ पहुँचते हैं तो प्रभु की माया के प्रेरणा से संपूर्ण चरित कह डालते हैं, यानी पूरा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह डालते हैं। और तब नारद श्री हरि के चरणों में सिर नवाकर चलते हैं तो उनके हृदय में घमंड और भी अधिक हो गया। तो लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया कि तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय मिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। यहां तब का आशय कि तब नारद हरिपद सिर नाई। तो यहां तब अर्थात जब नारद के कामचरित कह चुकने पर, यानी सब कुछ जब वह कह चुके तो उस पर भगवान नारद की प्रशंसा किए और फिर वहां से नारद जी चल दिए। तो बस इतने से ही तो प्रयोजन था कि कामचरित वो सुनाएं और अपनी बड़ाई को सुने। अहमित अधिकाई, जब शिव जी के पास गए तब अधिक अहंकार नहीं हुआ। भाई शिव जी ने प्रशंसा नहीं की और यहां भगवान श्रीमन नारायण ने प्रशंसा की कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। तो इसी से यहां पर उनको मद और अधिक हो जाता है कि चले हृदय मिति अधिकाई। भाई शिव जी ने नारद जी का आदर सत्कार नहीं किया बल्कि उन्हें उपदेश देने लगे और श्री हरि जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसी कारण से नारद जी जब शिव जी के पास गए तो शिव जी को चलते समय भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया, किंतु भगवान श्री हरि को जाते समय भी प्रणाम किया। तो यह भी अहंकार का ही सूचक है। भाई जो अहंकारी की प्रशंसा करता है वह उसको प्रिय लगता है और जो प्रशंसा न करके उल्टी बात सुनाता है, उसके विरुद्ध बात करता है, यानी उसके मन के विपरीत बात करता है, तो वह उसको द्वेषी या मत्सरी लगता है।
भाई पहले कहा कि जिता काम अहमिति मन माही, और अब बताते हैं कि चले हृदय अहमिति अधिकाई। यानी पहले अहंकार का बीज पड़ा और अब अंकुर होकर वह बढ़ चला। भाई पहले शिवजी ने रोका था, इससे ज्यों का त्यों रह गया था, और अब प्रशंसा रूपी जल को पाकर वह अहंकार बढ़ा। तो अब नारद जी सोच रहे हैं कि शिवजी ने सत्य में ही ईर्ष्यावश मुझे रोका था। भगवान तो सुनकर प्रसन्न हुए, न कि रुष्ट। इतना कहकर श्री हरि के चरणों में सिर नवाकर नारद जी चलते हैं। तब श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। तो यहां पर प्रेरी का भाव कि माया ने नारद को मोह कराकर कामचरित कहलवाया और अब आगे मोहने के लिए उसे भेजा। कहने का आशय कि माया अपनी ओर से नहीं गई थी, बल्कि प्रेरित की गई थी, भेजी गई थी। निज माया का भाव कि भगवत दासों को औरों की माया वश में नहीं कर सकती। जैसे इंद्र की माया नारद को नहीं व्यापी, तो भक्त भगवान की ही माया के वश में होते हैं, इसलिए निज माया। कि श्रीपति निज माया तब प्रेरी, तो लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, निज माया को। और जहां जहां माया की प्रेरणा का वर्णन है, वहां वहां माया की प्रशंसा भी है। जैसे कि बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती ही जेहि झूठ कहावा। भाई काम की माया से मोहित नारद जी नहीं हुए, इसलिए अपनी माया को भेजा। किसने? श्री हरि, श्री नारायण ने। और कठिन करनी, क्योंकि जो दुर्दशा कि उसमें नारद को प्राणांत का क्लेश होगा। कि संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। और अब आगे कि माया को जो श्री नारायण भक्त वत्सल श्री हरि ने भेजा था, उसकी स्थिति कि विरचऊ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। तो जिस हरि माया को प्रेरित किया था, जिसे भेजा था अपनी माया यानी निज माया, तो उस माया ने, हरि माया ने रास्ते में 100 योजन और 1 योजन में 4 कोस, तो यानी 400 कोस का एक नगर रचा। बिरचऊ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। यहां उस नगर की भांति भांति की रचनाएं, जो हरि माया ने नगर को रचा, नगर को निर्मित किया, माया नगरी बनाई, उसमें भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर अर्थात वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। भाई रचना काम विद्या माया का है,
एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। भाई हरि सेवक को अविद्या और माया नहीं व्याप्ति, उसे विद्या ही व्याप्ति है। हरि सेव कहीं न व्यापय विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई ते ही विद्या। तो यहां भी माया प्रभु प्रेरित है। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। और आगे कहते हैं मग महु कि बिरचऊ मग महु नगर तेहि। तो मग महु कि वह यानी माया नारद से पहले ही वहां आगे पहुंच गई, और मार्ग में नगर बनाने का भाव कि जिससे नारद के देखने में अवश्य आ जाए यह नगर, और नारद जी नगर में होते हुए जाएं। और नगर भाई मुनि को वन काम कोकिल आदि की शोभा मोहित नहीं कर पाई थी, इसलिए इस बार नगर को रचा, और जिसकी शोभा श्रीनिवासपुर से भी अधिक थी, जिससे नारद मोहित हो जाएं। और वैसे ही इस नगर को देखकर नारद जी का वैराग्य जाता रहे, जैसे अयोध्या जी की शोभा देखकर वैराग्य भूल जाता था। और सतयोजन विस्तार कि मार्ग में इतने विस्तार का नगर बनाने के पीछे का जो आशय है, भाव है कि एक तो बैकुंठ 100 योजन का है, और दूसरे नारद जी विरक्त महात्मा हैं, और विरक्त संत जब प्रसाद पाए हुए होते हैं तो प्रायः बस्ती के बाहर ही विचरते हैं। इसलिए माया ने इतना बड़ा नगर बनाया कि नगर के भीतर ही होकर नारद जी को जाना पड़े, कि इधर उधर कहीं से न निकल सकें, कि कहीं से भी उनको रास्ता ही न मिले, तो कहां तक बचाएंगे, अर्थात नगर से होकर ही जाएंगे। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। तो लक्ष्मीपति भगवान के पुर अर्थात वैकुंठ से अधिक विविध प्रकार की रचना है। भाई क्यों ऐसा? क्योंकि श्रीनिवासपुर असल में है और यह नगर नकल में है, यानी वो असली और ये नकली। तो असली से नकली में चमत्कार अधिक होता है। भाई क्षीर सागर वैकुंठ तो मुनि जब तब जाया ही करते थे। क्षीर सागर वैकुंठ में तो मुनि अक्सर जाते ही रहते थे। जैसे नारद जी के पहुंचने पर श्री हरि श्री नारायण ने कहा था, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया। श्री हरि नारायण जी ने लक्ष्मीपति भगवान ने नारद जी से यह व्यंग्य में कहा था कि बहुत दिनों के बाद आपकी कृपा हुई। तो वहां का वैभव विलास नारद जी ने अनेक बार देखा है। अगर उससे बढ़कर हरिमाया नगर को न बनाती तो नारद का मन उधर आकर्षित ही ना होता। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसय शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा।
विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। तो उस सुंदर नगर में सुंदर स्त्री पुरुष बसते थे, यानी उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो कि बहुत से कामदेव और रति, जो कामदेव की पत्नी या उनकी स्त्री ही मनुष्य शरीर को धारण किए हुए हों। कि बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनु धारी। तो जनु यानी मानो कि बहु मन सिज रति, कि बहुत से कामदेव और रति अर्थात कामदेव की स्त्री शरीर मनुष्य का धारण किए हुए वहां पर हों। अतहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। और उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहां असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह या सेना की टुकड़ियां हैं। अब यहां पर कि बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। कि नगर ही इतना सुंदर है कि काम अपनी स्त्री सहित वहां आकर बस जाए तो आश्चर्य नहीं। अर्थात काम के निवास के योग्य है कामदेव के। इसी से स्त्री पुरुषों को रति और काम के समान कहा। कि नारद को काम के वश करना है और इसी से माया ने वहां के स्त्री पुरुषों को रति और काम के समान सुंदर बनाया है। कि जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। बहु अर्थात प्रत्येक नर नारी एक काम और रति के समान है। एक एक काम और रति, जितने भी पुरुष और नारी हैं वह सब एक एक काम देव और एक एक रति के समान है। और ऐसा जान पड़ता है कि बहुत से काम और रति ही हैं। ऐसा किस लिए? कि कामदेव ने नारद को मोहने के लिए वन बनाया, बसंत बनाया, अप्सराएं बनाई, फिर भी नारद को मोह नहीं हो सका। अर्थात कामदेव की माया नारद पर नहीं व्यापी। इसीलिए माया ने नगर को बसाया और वहां एक ही काम था। यहां रति सहित अनंत काम मोहित करने के लिए विराजमान है। एक नहीं, अनंत, यानी जितने पुरुष हैं वो कामदेव और जितनी स्त्रियां हैं वो रति। तो कामदेव ही कामदेव रतियों सहित वहां पर बसाए। किसने? हरि माया ने, प्रभु की माया। कि अब तो मोहित होंगे नारद जी। भाई नारद जी का जो वैराग्य है वो ऐसा तीव्र है कि इतने पर भी वे मोहित न होंगे। तो काम ने वन की श्री दिखाई, काम ने वन की श्री दिखाई थी और माया ने नगर की श्री को दिखाई। वहां नारद रंभा आदि को देखकर नहीं मोहे थे, इसी से माया यहां पर स्वयं विश्वमोहिनी बन के आई और काम के बनाए हुए प्रपंच नारद के देखे हुए थे और मायाकृत प्रपंच अपूर्व है।
अतेहि पूर्व सयशील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। तो यहां मायानगर राजा शील निधि की राजधानी है। भाई मोह का कारण शील है और यह गुण अधिक मोहक होता है, इसलिए जो शील का खजाना है, शील का समुद्र है, उसी को माया ने राजा बनाया। या इस तरह से कहें कि मूर्तिमान शील समुद्र ही राजा है। और अगणित है गय सेन समाजा, कि नगर प्रजा और राजा को कहने के बाद अब राजा का ऐश्वर्य कह रहे हैं कि हाथी, घोड़े, सेना और समाज कहकर चतुरंगिणी सेना का होना बता रहे हैं। भाई नारद जी ने जैसे जैसे नगर में प्रवेश किया वैसे वैसे उनका वर्णन करते जाते हैं। पहले नारद जी ने प्रजा को देखा, तब राजा के स्थान में पहुंचे। अब बसे का भाव कि नगर तो अभी बना, परंतु शील निधि राजा उसमें कई पीढ़ी से बसते थे। और किस तरह का नगर कि सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। कि नगर की रचना को भगवान की पुरी से अधिक कहा था कि श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। तो भगवान के ऐश्वर्य से अधिक की कौन कहे। भाई उसके समान भी ऐश्वर्य किसी का हो नहीं सकता, फिर कहें तो कैसे कहें। इसीलिए सत सुरेश की बात कही, यानी कि सत इंद्रों के ऐश्वर्य से अधिक कहा। और नगर कितना है, नगर 100 योजन के विस्तार का रचा हुआ है। किसने, माया ने, हरि की माया ने 100 योजन का नगर का विस्तार किया कि बिरचौ मग महु नगर तेहि, सत योजन विस्तार। तो इसी से 100 इंद्रों का वैभव विलास बनाया इस नगर में। असत सुरेश सम कहकर राजा को 100 इंद्रों के समान सुकृति बताया, यानी 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से इंद्र का पद प्राप्त होता है। और एक इंद्र का वैभव विलास उनको न मोहित कर सका, इसलिए यहां 100 इंद्रों का वैभव रचा। किसने, माया ने। और माया स्वयं को विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। भाई शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी हुई, अर्थात विश्व को मोहित करने का हेतु शील है। और श्री विमोह कि जिन श्री जी को देखकर विश्व मोहित हो जाता है, वे श्री जी भी विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो जाती हैं। कि श्री विमोह जिसु रूप निहारी, कि स्वयं श्री जी भी विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो जाती हैं। भाई स्त्री को स्त्री नहीं मोहित होती, एक स्त्री को देखकर दूसरी स्त्री नहीं मोहित होती। मोहन नारी नारी के रूपा, पर विश्व मोहिनी का सौंदर्य ऐसा है कि उसे देखकर श्री जी भी मोहित हो जाती हैं, तो फिर औरों की क्या कहें। और नारद क्यों कर न मोहित हो। असोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाई बखानी। भाई जो कन्या, वह कौन, वह कन्या विश्व मोहिनी कौन है, वह हरि माया ही है। भाई नगर, राजा, प्रजा इत्यादि की रचना कर चुकने के बाद भी यह संदेह रह गया कि कदाचित नारद जी इतने से भी मोहित न हो।
तब इस विचार से हरिमाया स्वयं को विश्वमोहिनी रूप में राजकुमारी अपने को बनाकर उपस्थित हुई और जगत भर को मोहित करने का सामर्थ्य रखती हैं। तो एक नारद किस गिनती में? भाई, जिसे देखकर स्वयं श्री जी भी मोहित हो, तो फिर नारद जी किस गिनती में? और सब गुण खानी, अर्थात सभी गुणों की खान है। और आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि लक्षणुता सुबिलो की भुलाने, और दूसरी तरफ कि जो एहि बरई अमर सोई होई, यानी जो इनको वर्ण करेगा, इन्हें बरेगा, वह अमर समर विजयी चराचर सेव्य हो। यह तो माधुर्य में गुण की खान को कहा, और ऐश्वर्य में तो तीनों गुण सत्व रज तम की खान है। भाई, वन में रंभा आदि के गुणों से मोहित न हुए थे कौन? नारद जी। इसलिए सब गुणों की खान राजकुमारी बनी। अशोभाता सुखी जाई बखानी, तो विश्व मोहिनी की शोभा अनिर्वचनीय है, उसके लिए कोई वचन ही नहीं है, अर्थात बखानी ही नहीं जा सकती। और करई स्वयंबर सो नृप बाला, आई तह अगणित मही पाला। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। तो वही राजकुमारी अपना स्वयंवर कर रही है। कौन राजकुमारी? विश्व मोहिनी अपना स्वयंवर कर रही हैं। यहां पर अगणित राजा भी वहां आए तह अगणित महिपाला। तो जो स्वयंवर विश्व मोहिनी यानी राजकुमारी अपना कर रही हैं, इसीलिए अगणित राजा वहां आए हैं। अमुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। तो कौतुकी मुनि उस कौतुकी नगर में गए और पुरवासियों से सब हाल पूछने लगे। पुरवासिन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। तो सब समाचार सुनकर नारद जी राजमहल में आए और राजा ने मुनि की पूजा करके उन्हें बैठाया। और आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। तो यहां राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। और बोलते हैं कि हे नाथ, इसके संपूर्ण गुण दोष को हृदय में विचार कर बताइए, उसके बारे में कहिए। तो करई स्वयंवर सो नृप बाला, आई तह अगणित महिपाला। भाई, क्षीर सागर से जब नारद जी चले, इतनी ही देर में यह सब तैयारी माया ने कर ली। भाई, जयमाल डालने, स्वयंवर करने के योग्य अवस्था बनाकर स्वयं वहां उपस्थित हुई, स्वयंवर करती हैं, अर्थात अपने आप ही वर को अंगीकार करती हैं, स्वयं वर। और इसी से वहां अगणित राजा आए हुए हैं। आई तह अगणित महिपाला, और राजापुर के बाहर उतरे हैं।
पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। तो हरि की माया है, सब गुणों की खान है और स्वयंवर कर रही है कि वह हरि ही को वर करेंगी, उन्हीं को व्याहेंगी। भाई माया ने स्वयंवर रचा, जिसमें धर्म से कन्या की प्राप्ति समझकर नारद जी स्वयं इच्छा करें और अधर्म से इच्छा और उद्योग नहीं करेंगे। जैसे रंभा आदि को देखकर इच्छा नहीं किए, क्यों? क्योंकि स्वयंवर धर्म रीति का विवाह है, धर्म की रीति है, इसलिए स्वयंवर को रचा और अपनी इच्छा से वर करेगी। कौन? विश्वमोहिनी। इसी से मुनि भगवान से सुंदर के रूप को मांगेंगे, जिससे वह उन्हीं से विवाह कर ले। ये आगे भी चर्चा आएगी। और कह रहे हैं कि मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। भाई कौतुकी का भाव कि कुतूहल देखने का नारद का स्वभाव है और यही नारद जी का दिल बहलाव है, इसी से दिल बहलाते हैं। तो इसलिए कौतूहल देखने के लिए गए और कौतुकी स्वभाव न होता तो नगर के भीतर जाने का कोई प्रयोजन ही नहीं था। भाई नगर में बड़ा भारी वैभव दिख पड़ा, पुर अति सुंदर बना है, चारों ओर राजा उतरे हुए हैं, इसी से नगर को देखने की इच्छा हुई। भाई यहां मुनि कौतुकी हैं और नगर भी कौतुकी। माया का रचा हुआ कौतुक है नगर, तो मुनि को कौतुकी जानकर यह कौतुक को दिखाया। और आगे नारद जी पुरबासिन सब पूछत भयऊ, पूर्ववासियों से सब वृत्तांत को पूछा और उन्होंने सब बताया कि आज शील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर है और उसके सुंदर समान कन्या त्रैलोक्य में नहीं है। तो सुनि सब चरित भूप गृह आई, करी पूजा नृप मुनि बैठाई। तो पूर्ववासियों से सब पूछा और पूर्ववासियों ने सब बताया। इसी से कहते हैं कि सुनि सब चरित भूप गृह आई। किस लिए? कन्या के लक्षण को देखने के लिए, और यह इनका स्वभाव है। जब जगत जननी मां जगदंबा हिमांचल जी के यहां अवतरित हुई थी तो नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे है सिधाई। तो यहां पर करी पूजा नृप मुनि बैठाए, यानी पाद्य अर्घ आदि करके आसन को दिया। और वहां हिमांचल जी शैल राज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। और इधर कह रहे हैं कि आनि दिखाई नारदही, भूपति राजकुमार, कहु नाथ सुन गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। आनि दिखाई नारदही, भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। तो हिमांचल जी ने पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराया और पीछे दोष गुण को पूछे। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। और यहां शील निधि जी ने
राजकुमारी को लाकर दिखाया पर प्रणाम नहीं कराया और न स्वयं कन्या ने किया। ये प्रणाम करना भक्ति है, और जिसकी भक्ति की जाए, जिसको प्रणाम किया जाए, फिर उसकी दुर्दशा करते नहीं बनती, और ऐसा करना अयोग्य होगा। भाई कन्या के हाथों व उसके द्वारा मुनि की दुर्दशा होनी है। इसी से माया नारद के चरणों पर नहीं पड़ी, और शीलनिधि राजा भी तो माया का ही बनाया हुआ है, इसलिए उसने भी प्रणाम न कराया। और हिमांचल जी ने पहले दोष पूछा था, तब गुण पूछा था। कहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार, और शील निधि ने पहले गुण पूछे तब दोष। कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। पार्वती जी के दोष गुण ही हैं, अर्थात जिनको पहले दोष बताया गया वे अंत में गुण ही साबित हुए कि दोषो गुण सम कह सब कोई। अब माया के गुण सब दोष ही हैं, जो नारद के ठगने के लिए ही धारण किए गए हैं। भाई माया के गुण अंत में दोष रूप ही सिद्ध होते हैं, और उसमें सार वस्तु कुछ भी नहीं है। भाई नारद जी जो गुण कन्या में देखेंगे वो उस कन्या के दोष ही हैं, वास्तव में देखा जाए तो उसके दोष ही हैं। और शैलराज ने दोष गुण पूछे, फिर भी नारद ने पहले गुण ही देखे और उसके पश्चात दुईचारी दोष कहने लगे, किंतु कह डाले 11। कितने कहे? 11। तो देखी रूप मुनि विरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। तो इस तरह नारद जी हरि माया, जिसे प्रभु श्री हरि ने प्रेरित करके भेजा था, और उस माया ने नगर, वहां के नर नारी को कामदेव और रति के सदृश निर्मित किया। शील निधि राजा और स्वयं विश्व मोहिनी राजकुमारी बन के आई और अपने स्वयंवर को रचा। नारद जी जब पहुंचते हैं तो शीलनिधि राजा जी ने अपनी पुत्री जो हरिमाया है उनको सामने लाते हैं और विश्व मोहिनी यानी राजकुमारी के गुण और दोष को पूछते हैं। तो भक्तजन, नारद जी द्वारा हरिमाया जो राजकुमारी विश्व मोहिनी बनी हैं उनके गुण और दोष का वर्णन जो करेंगे उसका अमृत रसपान हम लोग कल की कथा में करेंगे, अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो आज की कथा यहीं पर आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।